हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। और आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिए है ये सभी क्वेश्चन आपके हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपका एग्जाम हो रहा है SSC GD का, ये उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, 100% मेरा गारंटी है कि आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम बचे हुए हैं हम लोग के 1 के होने में, मात्र 15 सब्सक्राइबर बचे हुए हम लोग के 1 के होने में। और जितना जल्दी होगा वैसे ही हम लोग लाइव पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो मेरे भाई लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और समझाने की 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है गलत संख्या का पता लगाए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको गलत संख्या बताना है कि कौन सा आपका गलत संख्या है, ठीक है। यहाँ पर आपका 80 है, 63 है, 48 है, 35 है, 26 है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन संख्याओं में से कौन सा आपका गलत संख्या है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है अधिकतर क्वेश्चन में आपको स्क्वायर वाला लॉजिक लगता है, नहीं तो क्यूब वाला लॉजिक लगता है, ठीक है। तो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 से लेकर 20 तक आप क्यूब को भी याद कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व होता है मैंने देखा कि अधिकतर क्वेश्चन में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 80 है तो 80 कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग मेरे पे 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। और 81 में से अगर हम लोग 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपका 63 है, ठीक है। अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। और 64 में से अगर हम लोग 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे 48 में 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 49 होगा। और 49 में से अगर हम लोग 1 घटा देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका 35 है, ठीक है। तो अगर हम लोग मेरे भाई 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 में से अगर हम लोग 1 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 35 होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 26 है। अगर हम लोग मेरे भाई 5 का स्क्वायर करते हैं और इसमें से अगर हम लोग 1 घटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 24 होगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि आप 26 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आपका सबसे गलत संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में एक सीरीज फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो अलग लॉजिक लग रहा है, अलग सीरीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सब में माइनस वाला सीरीज चल रहा है, यहाँ पर देखिएगा तो प्लस वाला सीरीज चल रहा है, ठीक है। यानी ये क्या है, सबसे गलत संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखिए क्या करे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 7 है, 25 है, 79 है, 241 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगता है, स्क्वायर वाला लॉजिक लगता है या क्यूब वाला लॉजिक लगता है, ठीक है। हो सकता है जोड़ वाला भी लॉजिक लग जाए, ठीक है। कोई भी लॉजिक लग सकता है, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पे एक ही लॉजिक लगेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे मेरे भाई अलग अलग लॉजिक लगता है, यहाँ पर भी आपका अलग लॉजिक लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका 7 है, ठीक है, यहाँ पर 25 है। तो आप लोग समझेंगे कि 7 से 25 कैसे आ रहा है, ठीक है। 25 से यहाँ पर 79 कैसे आ रहा है, 79 से यहाँ पर 241 कैसे आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग समझ जाएंगे कि एक के बाद अगला संख्या कैसे आ रहा है, तो इसके बाद हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि 241 के बाद अगला संख्या कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 7 से 25 कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे भाई हम लोग 7 को, ठीक है, 7 को अगर हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 होगा। और इसमें अगर हम लोग मेरे भाई 4 को जोड़ेंगे तो 7 3 21 प्लस 4 क्या हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे 25 है। अगर हम लोग 25 को मेरे भाई 3 से गुणा करते हैं, ठीक है, 25 को अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो 25 3 75, और 75 में अगर हम लोग मेरे भाई 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर कौन सा लग रहा है, तो देखिए कोई भी संख्या हो उसमें हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं, क्या मेरे भाई 3 से हम लोग गुणा कर रहे हैं, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 से हम लोग गुणा कर रहे हैं और उसमें हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो अगला संख्या मिल जा रहा है, ठीक है। 3 से गुणा कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं तो अगला संख्या यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर किया है 7 है, तो 7 को मैंने क्या किया, 7 को मैंने 3 से गुणा किया तो 7 3 21 प्लस 4 मैंने जोड़ा तो क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे 25 को भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, तो 3 से गुणा कर रहे हैं और 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 25 को भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे, उसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 25 3 75 और 4 कितना हो जाएगा, आपका 79 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे 79, तो 79 को भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे और उसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 241 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 79 है आपका, 79 को भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 241
241 जगह, ठीक है। अब 241 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो 241 को हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 3 से गुणा करेंगे, उसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का अगला संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। 241 है तो 241 को हम लोग क्या करेंगे, 241 को भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का अगला संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो 241 को अगर हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 723 आएगा। 723 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 727, ठीक है। 727 आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 727 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार और से ध्यान से सुनिए, लॉजिक यहाँ पर कौन सा लग रहा है, जितना भी संख्या है अगला संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग किसी भी संख्या को 3 से गुणा कर रहे हैं और उसमें हम लोग 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7 से आपको 25 लाना था तो 7 को मैंने क्या किया, 3 से गुणा किया, उसमें मैंने 4 जोड़ा तो 25 आ गया, ठीक है। 25 को भी मैंने क्या किया, 25 को भी मैंने 3 से गुणा किया और उसमें 4 जोड़ा तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 79 आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया, 79 को भी मैंने 3 से गुणा किया और उसमें मैंने 4 जोड़ा तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 241 आ गया, ठीक है। और 241 में फाइनल मैंने क्या किया, 241 में भी मैंने 3 से गुणा किया, 3 से गुणा किया उसमें मैंने 4 जोड़ा तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 727 आ गया। 727 आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे क्या कर रहा है, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 है, 10 है, 31 है, 94, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मैंने को पहले भी क्लास में कराया है, ठीक है। पहले की क्लास में भी मैंने इसको कराया है, तो इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर 3 से 10 कैसे आ रहा है, 10 से 31 कैसे आ रहा है, 31 से 94 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर आपका कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 से 10 कैसे आ रहा है, ठीक है। मेरे भाई 3 को अगर हम लोग मेरे भाई 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 और प्लस अगर इसमें हम लोग 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे, 10 को भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 10 3 क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और 30 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर कौन से लग रहा है, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम लोग सभी संख्या को 3 से गुणा कर रहे हैं और उसमें हम लोग 1 जोड़ रहे हैं, क्या 3 से गुणा कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका अगला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 को भी मैंने 3 से गुणा किया और उसमें मैंने 1 जोड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। 10 है तो 10 को भी मैंने 3 से गुणा किया और उसमें मैंने 1 जोड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया, 31 आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे, 31 को भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे, उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का अगला संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, 31 है, तो 31 को भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। 31 को 3 से गुणा करेंगे और उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 31 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 93 होगा, 93 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 94 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आपका दिया है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे, उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का अगला संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है मेरे भाई, 94 है, ठीक है। तो 94 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे, हम लोग का अगला संख्या आ जाएगा, ठीक है। 94 है तो 94 को हम लोग क्या करेंगे, 94 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 94 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे, उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 282 और देखिए आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, 83 आ जाएगा, ठीक है। 283 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है एक बार और से देखिए, ठीक है। एक बार और से देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या करें, यहाँ पर लॉजिक एक बार और से देखिए क्या लग रहा है, ठीक है। सभी संख्या को हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं, उसमें हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो अगला संख्या आते चल रहा है। जैसे मैंने 3 को 3 से गुणा किया, 1 जोड़ा 10 आ गया, 10 को मैंने 3 से गुणा किया, 1 जोड़ा 31 आ गया, 31 को भी मैंने 3 से गुणा किया, 1 जोड़ा यहाँ पर 94 आ गया और 94 को भी मैंने 3 से गुणा किया, 1 जोड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया, 283 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका 5 है, 10 है, क्वेश्चन मार्क दिया है, 50 है, 122 है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका कौन सा ऑप्शन हो गया या कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार और हम आपको बता देते हैं कि देखिए रीजनिंग के अधिकतर क्वेश्चन में आपका देखिए स्क्वायर वाला लॉजिक लगता है या तो क्यूब वाला लॉजिक लगता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर को याद कर लीजिए और 1 से लेकर 20 तक आप क्यूब को
भी याद कर लीजिए ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग तो आपको मालूम है, उस पर मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें, ठीक है। एकदम बेसिक से मैंने हाई तक उसमें पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आपका सीरीज चल रहा है, यहाँ पर 5 से 10 कैसे आ रहा है, 10 से यहाँ पर अगला संख्या क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर 50 कैसे आ रहा है, 50 से यहाँ पर 122 कैसे आ रहा है, ठीक है। यही ना आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। अब आप कहेंगे कि 5 अभाज्य संख्या है मेरे भाई, देखिए हम आपको समझाएंगे आगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या का बढ़ते हुए क्रम में सीरीज चल रहा है, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभाज्य संख्या आपको मालूम हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका 5 कैसे आ रहा है, 5 के बाद देखेंगे 10 कैसे आ रहा है, इसके बाद इसके तो हम लोग अपने आप ही बता देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 5 यहाँ पर कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है और 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और 4 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 3 होता है। तो 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 5 होता है, ठीक है। तो हम लोग 5 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 से क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 26 होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है, तो अभाज्य संख्या का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें हम लोग 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या के स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें हम लोग 1 जोड़ रहे हैं, तो हम लोग का अगला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 50 है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो मेरे भाई 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है आपका 7, ठीक है। तो 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, और इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 11 होता है। तो 11 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे 122 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब अभाज्य संख्या का बढ़ते हुए क्रम में सीरीज चल रहा है, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आएगा, 3 के बाद आपका 5 आएगा, 5 के बाद आपका 7 आएगा, 7 के बाद आपका 11 आएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है, वो भी बढ़ते हुए क्रम में, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि ऊष्मा जो है वह कैलोरी से संबंधित है तो ध्वनि किससे संबंधित होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। देखिए ऊष्मा जो है वह कैलोरी का क्या है, मात्रक है, ठीक है। सॉरी, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है। और ध्वनि का मात्रक क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। यदि ऊष्मा का मात्रक जो है कैलोरी होता है तो ध्वनि का मात्रक क्या होगा, यही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन यानी एनालॉजी से मतलब जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है, इस पर मैंने एक खास कर वीडियो बनाया है, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उस प्लेलिस्ट को भी जाकर आप जरूर चेक कीजिए, ठीक है। जितना भी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी चैप्टर का मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अपना बना दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट को भी जाकर जरूर देखिएगा। और यहाँ तक यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मात्र 15 सब्सक्राइबर हमको बचे हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, 15 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लाइव पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग से, ठीक है। कह रहा है यदि चिल्ड्रेन को कुट भाषा में LIHCNERD के रूप में लिखा जाता है तो आपको बताना है कि मूवमेंट MOVEMENT मूवमेंट को कुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बात आपको याद रखना है कि ए कितने नंबर पे होता है, V कितने नंबर पे होता है, तो मेरे पे B 2 नंबर पे होता है, ठीक है। ए का विपरीत क्या होता है, यानी ए का उल्टा क्या होता है, तो Z होता है। B का विपरीत क्या होता है, तो Y होता है। ये सब कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तभी आप कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। वैसे इसमें कितना वक्त लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा। आप याद कर लीजिएगा कि ए कितने नंबर पर होता है, B कितने नंबर पर, लेटर ऑफ नंबर आपको याद कर लेना है, ठीक है। तब आपसे कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CHILDREN है, चिल्ड्रेन है, यहाँ पर LIHCNERD लिखा गया। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या किया गया, छेड़छाड़ किया गया है, ठीक है। जगह बदला गया है, ठीक है। क्या किया गया, यहाँ पर आपका जगह को बदला गया है। जो लेटर इसमें है उतना ही लेटर इसमें है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें आपको कितना लेटर है मेरे भाई,
तो यहाँ पर आपका 4 4 8, यहाँ पर आपका 8 गो लेटर है, यहाँ पर भी आपको 8 गो लेटर है, ठीक है। बस यहाँ पर इसके जगह में क्या छेड़खानी कर दिया गया, अदला बदली कर दिया गया, ठीक है। तो वही हमको देखना है कि कैसे क्या किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन है, ठीक है, CHILDREN, ठीक है, चिल्ड्रेन है। तो इसको क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, LIHCNERD के रूप में लिखा जा रहा है। तो यही आपको बताना है कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको 4 4 भागों में पहले बांट देना है, ठीक है। 4 4 अंक है, 8 अंक है, तो 4 अंक यहाँ से, 4 अंक यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 4 अंक को ऐसे उल्टा लिखना है और इस 4 अंक को ऐसे उल्टा लिखना है, ठीक है। तो चलिए सॉरी, ऐसे इसको उल्टा लिखना है, ऐसे इसको उल्टा लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर CHIL है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, L को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको उल्टा सीरीज हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर L लिखेंगे, उसके बाद I लिखेंगे, उसके बाद H लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी इसको हम लोग उल्टा सीरीज चलाएंगे, तो इसका उल्टा ये हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर N लिखेंगे हम लोग, E लिखेंगे हम लोग, R लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या किया है, 4 अंक को ऐसे लिख दिया है, फिर 4 अंक को ऐसे लिख दिया है, ठीक है। यानी इसको उल्टा लिख रहा है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चिल्ड्रन को क्या लिखा जा रहा है, LIHCNERD के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको बताना है कि मूवमेंट को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सीधा बात है, 4 गो लेटर को ऐसे उल्टा लिख दे रहा है, फिर उधर से जो 4 गो लेटर है उसको ऐसे उल्टा लिख दे रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मूवमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, MOVEM, उसके बाद क्या है मेरे भाई, E है, उसके बाद N है, उसके बाद आपका T है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से इस 4 अंक को उल्टा लिख देना है, फिर यहाँ से इस 4 अंक को उल्टा लिख देना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस 4 अंक को उल्टा लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका E आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, उसके बाद आपका V हो जाएगा, उसके बाद आपका O हो जाएगा, उसके बाद आपका M हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 4 अंक को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उल्टा लिखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला पहले आ जाएगा, T हो जाएगा, उसके बाद आपका N हो जाएगा, उसके बाद आपका E हो जाएगा, उसके बाद आपका M हो जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट को क्या लिखा जा रहा है, EVOMTNEM के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है एक बार और से देखिए, क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति में विवेक आगे से 9वें और सुनील पीछे से 7वें स्थान पर है, ठीक है। विवेक और सुनील के बीच 6 विद्यार्थी खड़े हैं, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक पंक्ति होगा, ठीक है, और इस पंक्ति में विवेक आगे से, यानी इसका आगे वाला होगी, तो आगे वाला हो गया, ठीक है। और विवेक को हम लोग V से लिखेंगे, ठीक है। विवेक आगे से कितने स्थान पे है, 9वें स्थान पे है, और सुनील जो है पीछे से 7वें स्थान पे है, तो सुनील को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर सुनील कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे, ठीक है। और विवेक और सुनील के बीच 6 विद्यार्थी हैं, खड़े हैं, क्या है मेरे भाई, विवेक और सुनील के बीच 6 विद्यार्थी खड़े हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इस पंक्ति में, ठीक है, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कुल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इस पंक्ति में बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 6 और 7 को जोड़ेंगे, फिर 9 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 में हम लोग 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 22 होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बोल रहा है कि एक पंक्ति में सुनील आगे से 9वें स्थान पर खड़ा है, और जो सुनील जो है पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है, और जो विवेक है वो आगे से 9वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है। और सुनील और विवेक के बीच 6 स्टूडेंट खड़े हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जितने भी इस पंक्ति में विद्यार्थी हैं सभी को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 7 है, 6 है, 9 है, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया कि चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, कितने काले लाल है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कितने काले और लाल है, ठीक है। काले और लाल की संख्या बतानी है, ठीक है। एक बार इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए पीला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ये पीला की संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, काला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो काला है, क्या मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक काला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपसे कह रहा है लाल, ठीक है। ये जो सर्कल में आपके जितने भी नंबर होंगे ये आपके लाल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, काले और लाल की संख्या पूछ रहे हैं, काले और लाल की संख्या यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सर्कल में आपके जितने भी हैं वो क्या है, लाल हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी हैं इसमें ये कितने हैं मेरे भाई, काले की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि काले और लाल कितने, काले और लाल आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस सर्कल में लाल की जो संख्या वो कितनी है, 12 है, कितनी है, 12 है, ठीक है। और इसमें देखिए काले की संख्या कितनी है, तो काले की संख्या 16 है, ठीक है। कितने हैं, 16 है। ये 4 पीला है, और ये जो 2 है ये किसका संख्या, तो ये पीला का संख्या है, ठीक है। तो पीला वाला को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ हम लोग
काले और लाल वाले को ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काला कितना है मेरे भाई, तो काला आपका 16 गो है, ठीक है। और लाल कितना है, तो लाल आपका 12 गो है, ठीक है। 16 और 12 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। 16 प्लस 12 को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया। यहाँ पर सिर्फ आपसे काला और लाल की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। जो सर्कल में है उतना ही हमको बताना है, सबको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जो जिसके एरिया में है, जितना सर्कल में घेरा हुआ है उसी को हम बताएंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सर्कल में लाल की संख्या 12 है और 16 इसमें क्या काले की संख्या है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 27 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ सही, ये कुछ डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको अगला पद बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, अगला पद आपको बताना है। JAK है, KBL है, LCM है, MDN है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगला संख्या यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक आपका सीरीज चल रहा है, ठीक है। जे के बाद क्या आता है, के आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है, एल के बाद आपका क्या आता है, एम आता है। तो अब आपको बताना है कि एम के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो आपका एन आएगा, तो हम लोग यहाँ पे एन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए है, तो ए के बाद यहाँ पर क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी के बाद क्या आता है, तो मेरे भाई ई आता है, तो हम लोग यहाँ पे ई लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका के है, तो के बाद क्या आता है आपका एल आता है, एल के बाद क्या आता है आपका एम आता है, एम के बाद आपका क्या आता है, एन आता है, और एन के बाद आपका क्या आता है, तो ओ आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है एक बार और से देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एक सीरीज चल रहा है, जे के बाद क्या आता है, ठीक है। एक बार और से इसको ध्यान से देखिए, जे के बाद क्या आता है, तो के आता है, के बाद आपका एल आता है, एल के बाद आपका एम आता है। तो अब आपको बताना है कि एम के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो एम के बाद आपका एन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए के बाद यहाँ पर क्या आता है, बी आता है, बी के बाद आपका सी आता है, सी के बाद आपका डी आता है, डी के बाद क्या आएगा मेरे भाई, तो आपका ई आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ई लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक सीरीज चल रहा है, के बाद आपका एल आता है, एल के बाद आपका एम आता है, एम के बाद आपका क्या आता है, एन आता है, और एन के बाद आपका क्या होता है, तो ओ होता है। यानी NEO आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। और मेरे भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग के 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं वैसे हम लोग लाइव पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो आपका क्वेश्चन है दर्पण से है, ठीक है। देखिए कह रहा है, दी गई आकृति एक्स, देखिए यहाँ पर अच्छे से लिखिए हम लोग, दी गई आकृति एक्स दी गई आकृति एक्स के 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि सही दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो भी आपका दर्पण है इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए दर्पण यानी प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे भाई, जब भी अगर हम लोग किसी भी चेहरे को प्रतिबिंब में रखते हैं तो जो लेफ्ट साइड का फिगर है वो राइट में हो जाता है, और जो राइट का फिगर है वो लेफ्ट में चला जाता है, ठीक है। दाएँ का बाएँ में हो जाता है, बाएँ का दाएँ में हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, फिगर है यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर हम लोग दर्पण में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग दर्पण में रखेंगे तो इसका क्या होगा मेरे भाई, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो दाएं है वो बायां में चला जाएगा और जो बायां है वो दायां में चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए स्थान नहीं चेंज होगा, बस इसका क्या होगा, क्या बोलते हैं, इसका जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो काला वाला है तो काला वाला नीचे ही रहेगा, उजला वाला है तो उजला वाला ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काला वाला ऊपर चला जाएगा उजला वाला नीचे आ जाएगा, नहीं, काला वाला जहाँ है वहीं पर रहेगा, उजला वाला है जहाँ वहीं पे रहेगा, ठीक है। बस इसका जगह क्या होगा, ऐसे फिगर है तो ये फिगर ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे फिगर है तो यहाँ पे देखिए ये वाला काला वाला नीचे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर उजला वाला नीचे है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर काला वाला आपका नीचे है, काला वाला नीचे है, उजला वाला ऊपर है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस फिगर में कुछ और दिया है, यहाँ पर आपका कुछ और दिया है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट है, काला वाला इधर के इधर ही है, उजला वाला ऊपर के ऊपर ही है। लेकिन देखिए क्या होता है, प्रतिबिंब में दिशा आपका चेंज होता है, जो इस साइड का है वो इस साइड चला जाता है, जो इस साइड का है वो इस साइड चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं वाला, काला वाला यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया मेरे भाई, एक बार और से वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको पूरा 100% समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी बताया है, सभी को मैंने एकदम बेसिक से बताया, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अभी तक समझ में आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर है तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो मेरे भाई लाइक कीजिएगा, अगर लाइक नहीं करना है तो मेरे भाई डिसलाइक कीजिए, जिससे हमको तो पता चले कितने बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं, कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, ठीक है। पसंद आता है तो मेरे भाई लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है डिसलाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार और धुआंधार प्रश्नों के साथ, ठीक है।